ठंडी का आगमन हो चुका है और इसके साथ ही जो सब्जियों में या झुलसा रोग का काफ़ी खतरा रहता है, विशेष तौर से आलू सहित अन्य रबी फसलों में। क्या कुछ है सर झुलसा और कितना खतरनाक है आलू या अन्य फसलों के लिए, और क्या कुछ उपाय कृषि विभाग की ओर से सुझाव दिए जा रहे हैं किसानों को? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। किसान भाई, अभी का जो समय है देख रहे हैं, तापमान में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्लक्चुएट कर रहा है तथा लगातार धुंध की स्थिति बनी हुई है। हमारी अपेक्षित साद्रता, जिसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, वह 99% तक है। बूंदा बूंदी की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में एक रोग लगता है आलू में, टमाटर में, सरसों में, जिसको हम लोग झुलसा रोग के नाम से कहते हैं, जानते हैं। ये रोग जिसको हम लोग कहते हैं, ये झुलसा रोग होता है और ये खास करके ये पिछात झुलसा होता है। झुलसा तो वैसे दो तरह के होते हैं, एक आघात झुलसा होते हैं और एक पिछात झुलसा होते हैं, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण है, जो अभी के कंडीशन में है, वो पिछात झुलसा के लिए है। और इसका जो काउजल ऑर्गेनिज्म है, उसका जो कारक है, यह एक प्रकार का फफूंद है, यह एक प्रकार का फंगस है। किसान भाई इसको पाला से भी तुलना करते हैं, लेकिन कभी नहीं, पाला से झुलसा की तुलना कभी नहीं करें। झुलसा एक फफूंद के द्वारा फैलाए जाने वाला रोग है, जबकि पाला जो है एक सामयिक घटना है। सामयिक घटना है, यहां अंतर समझना पड़ेगा। पाला तब होगा जब रात का तापमान हिमांक बिंदु, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जब हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आलू के नस में, विभिन्न फसलों के नस में जो पानी होता है वो बर्फ में बदल जाता है। और जैसे ही बर्फ में बदलता है तो वो नस जो है फट जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी का जब बर्फ बनता है तो उसका आयतन बड़ा होता है, और जैसे ही पानी बर्फ में बदलता है तो आयतन बड़ा होने के कारण उसका नस जो है फट जाता है और एकाएक जो है वह सारी पत्तियां जो है झुलस जाती है। इसको पाला कहते हैं। लेकिन पाला अभी बहुत 20-25 साल से नहीं पड़ रहा है, वो जो हो रहा है उसको झुलसा कहते हैं। किसान लोग पाला को कभी झुलसा नहीं कहेंगे, दोनों अलग अलग चीज है, जिसका मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया है। अब आलू का झुलसा रोग जो फफूंद के द्वारा होता है, आप इसका लक्षण क्या है? तो इसका पहला लक्षण है कि आलू के पत्ती के किनारे और सिरे से झुलसना जो है प्रारंभ होता है, और 72 घंटे के अंदर पूरा पत्ती झुलस जाता है, पूरा खेत झुलस जाता है। और जब पत्ती को आप दबाएंगे तो खरखर की आवाज आएगी। तो इसका मतलब है कि आपका आलू का फसल, टमाटर का फसल, ये जो है झुलसा रोग से पीड़ित हो गया है। अब इसकी प्रबंधन की बात करते हैं। तो इसकी प्रबंधन की पहली अवस्था है कि जैसे ही आप 1-2 पत्ती पर इसके झुलसा के लक्षण, झुलसने के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप तुरंत ही खेत के आसपास के जितने भी खरपतवार है उसको जला दीजिए शाम में, और धुआं कर दीजिए, जिससे झुलसा रोग के बढ़ने की संभावना कम हो जाएगी। अगर ये न कर पाए तो फिर दूसरा उपाय है कि आलू की हल्की सी सिंचाई कर दें, जिसके कारण मिट्टी थोड़ी गर्म हो जाएगी, झुलसा रोग की लगने की संभावना कम हो जाएगी। और अगर इससे भी झुलसा का प्रबंधन नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है, तो आप सुरक्षात्मक रूप से एक फफूंदनाशी है जिसका नाम है मैंकोजेब, 75% WP का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। इससे आपका प्रबंधन हो जाएगा। अगर
इसके छिड़काव न करने के बाद भी झुलसा का प्रकोप बढ़ता गया तो फिर एक संयुक्त उत्पाद आता है जिसका नाम है मेटल एक्सिल और मैंकोजेब। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करें तो निश्चित ही झुलसा रोग से आप निजात पा जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो 15 दिन के अंतराल पर फिर एक छिड़काव करें और इस बार जो है आप रासायनिक फफूंदनाशी बदल दें। जो संयुक्त उत्पाद है अब आप कार्बानडेजिम और मैंकोजेब संयुक्त उत्पाद जो बाजार में अवेलेबल होता है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आलू के फसल पर छिड़काव करेंगे तो झुलसा रोग से आप निजात पा जाएंगे। धन्यवाद किसान। चक्रवृद्धि ब्याज भी जी कहा जाता है, आखिर क्यों? हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। झुलसा रोग को वैज्ञानिक महोदय ने, कृषि वैज्ञानिक महोदय ने चक्रवृद्धि ब्याज रोग भी कहा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज कहा गया है। क्या कारण है? जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, मतलब मूलधन काफी तेजी से बढ़ता है। उसी तरह से अगर आपके खेत में झुलसा रोग का प्रकोप हो गया तो ये फंगस इतना उग्र होता है कि उचित वातावरण, तापमान, ह्यूमिडिटी और धुंध की स्थिति में ये 48 से 72 घंटे के अंदर पूरी पत्ती को जला करके नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज, चक्रवृद्धि ब्याज रोग कहते हैं। हाल के समय में क्या स्थिति है सर बिहार में? कृषि विभाग से तमाम चीजें आपको अपडेट भी आ रहे हैं। जी। तो क्या दवाओं का भी कुछ ड्रोन के जरिए करना होगा, नेचुरल जो मशीन है उसके जरिए भी किया जा सकता है? अभी हाल की स्थिति में झुलसा रोग की छिटपुट रूप से संभावना है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मैं किसान भाई को ये कहना चाहूंगा कि पौधा संरक्षण के द्वारा ड्रोन से भी छिड़काव होता है जिसमें हम लोग 50% अनुदान पर राशि देते हैं। 1 एकड़ के लिए 419 रुपया अनुदान है, पूरी राशि है जिसका 50% हम लोग अनुदान देंगे, 210 रुपया अनुदान देंगे और एक किसान अधिकतम जो है 15 एकड़ का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।